और देश इकोनॉमिक क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिसी फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की क्या पॉलिसी होती है? तो पहला हमारा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी को रेगुलेट करने का काम आरबीआई का होता है। आरबीआई देखती है कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन की समस्या बढ़ रही है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जितने भी टूल है उसके माध्यम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। तो पहला थी जो आरबीआई है वह क्या करती है, इंक्रीज सीआरआर एसएलआर। आरबीआई देखती है कि जब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा महंगाई है और जो भी गुड एंड सर्विस है यदि उनकी प्राइस कंटिन्यू बढ़ रही है, तो आरबीआई बैंक के जो भी सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो है, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, उनकी क्वांटिटी को बढ़ा देती है, जिसके कारण बैंक के पास लोन देने की जो कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी में कमी देखने को मिलती है, जिससे लोगों को कम लोन मिलता है। और लोगों को कम लोन मिलने के कारण उनकी डिमांड कम होती है। डिमांड कम होने के कारण जो वस्तुएं और सेवाएं होती है उनका प्राइस गिरने लगता है। अगर हम सीआरआर की बात करेंगे तो सीआर इज द परसेंटेज ऑफ ए बैंक नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट बैंक मस्ट कीप एज कैश विद द आरबीआई। कहने का मतलब जो सीआरआर है वह बैंक की कुल जमा पूंजी का कुछ हिस्सा होता है जिसे बैंक को आरबीआई के पास जमा करना होता है। और आरबीआई के पास बैंक जितनी भी जमा पूंजी सीआरआर के रूप में जमा करती है उस पर आरबीआई उनको किसी भी प्रकार का कोई लोन नहीं देता है। अगर हम एसएलआर की बात करेंगे तो एसएलआर का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर इज द परसेंटेज ऑफ एनडीटीआर दैट बैंक मस्ट मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कहने का मतलब है जो हमारा एसएलआर है, एसएलआर के माध्यम से जो बैंक होते हैं उसे अपनी कुल जमा पूंजी का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में अपने पास जमा करना होता है। तो जैसे जैसे सीआरआर और एसएलआर बढ़ेगा वैसे वैसे पब्लिक को कम लोन मिलेगा। जब पब्लिक को कम लोन मिलेगा तो वे गुड एंड सर्विस की कम डिमांड करेंगे। जब गुड एंड सर्विस का कम डिमांड होगा तो उनका प्राइस में कमी आपको देखने को मिलेगा, जिससे हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। सेकेंड हमारा इंक्रीज रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है कि जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई लोन दे रही है। तो जैसे जैसे आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाती है वैसे वैसे बैंकों की जो लेंडिंग कैपेसिटी है, उधार देने की क्षमता है, उसमें कमी देखने को मिलती है, जिससे लोगों को कम लोन मिलता है। कम लोन मिलने के कारण लोग कम कम गुड एंड सर्विस की डिमांड करते हैं। जब डिमांड कम होगी तो जाहिर सी बात है जो गुड एंड सर्विस का प्राइस है उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। फिर हमारा है रिड्यूस मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो इसके माध्यम से जो आरबीआई है वह इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम कर देती है, उधारी को कम कर देती है, जिसके कारण भी इकोनॉमी में मनी का फ्लो कम होने लगता है। जब मनी का फ्लो कम होता है तो गुड एंड सर्विस का डिमांड कम होने लगता है। जब डिमांड कम होने लगता है तो ऑलरेडी प्राइस कम होने लगता है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। मेक लोन कॉस्टलियर। आरबीआई क्या करती है, लोन को महंगा कर देती है। जब लोन लोगों को महंगा मिलेगा तो लोग लोन लेने से हतोत्साहित होंगे। जब जब लोग कम लोन लेंगे तो जाहिर सी बात है गुड एंड सर्विस की डिमांड करेंगे। जब गुड एंड सर्विस का डिमांड कम होगा तो उनका प्राइस ऑलरेडी कम होता चला जाएगा। तो ये हमारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा इन मॉनेटरी पॉलिसी टूल का प्रयोग किया जाता है, और इन्हीं टूल का यूज करके आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। सेकेंड है हमारा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का सहारा लेती है। इसके तहत गवर्नमेंट क्या करते हैं, रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जब देखती है कि इकोनॉमी में लोगों पर बहुत ज़्यादा पैसा है
वे गुड एंड सर्विस की ज़्यादा डिमांड करती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के माध्यम से जो अननेसेसरी पैसे इकोनॉमी में खर्च कर रही है उस एक्सपेंडिचर में कमी कर देती है, जिससे इकोनॉमी में मनी का फ्लो कम हो जाता है और जिसके कारण से लोगों पर कम पैसे पहुंचते हैं। कम पैसे पहुंचने के कारण उनकी डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होने के कारण प्राइस कम हो जाती है। सेकंड हमारा इंक्रीज टैक्स है। गवर्नमेंट क्या करती है, जब देखती है कि लोगों पर पैसा बहुत ज़्यादा है, गुड एंड सर्विस का प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट टैक्स रेट को इंक्रीज कर देती है, जिसके कारण लोगों पर जो ज़्यादा पैसा होता है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है, जिसके कारण लोगों की जो परचेजिंग पावर है उसमें कमी देखने को मिलती है। परचेजिंग पावर कम होने के कारण जो गुड एंड सर्विस का प्राइस है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। रिड्यूस फिजिकल डिफिसिट। गवर्नमेंट क्या करती है, फिजिकल डिफिसिट को कम करती है, जिसके कारण भी इकोनॉमी में मनी का फ्लो कम हो जाता है। मनी का फ्लो कम होने के कारण लोगों की जो डिमांड होती है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। डिमांड में कमी देखने के कारण जो गुड एंड सर्विस का प्राइस है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। तो फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से भी गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। थर्ड है हमारा सप्लाई साइड मेजर, इंक्रीज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन को बढ़ाकर भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए जो गुड एंड सर्विस का प्राइस होता है वह तभी मार्केट में बढ़ता है जब उनकी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो। लेकिन अगर प्रॉपर वे में डिमांड और सप्लाई मेंटेन रहे तो गुड एंड सर्विस का प्राइस है वह स्टेबल मोड में बना रहेगा, उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। कटो करने का मतलब है प्रोडक्शन को बढ़ाकर भी इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है। इम्पोर्ट एसेंशियल गुड, यदि किसी ठीक कोई गुड है या कोई गुड है और उसके मार्केट में आपको कमी देखने को मिलती है, उसकी इकोनॉमी में किसी भी प्रकार की कमी देखने को मिलती है, तो गवर्नमेंट को उस गुड को इंपोर्ट करना चाहिए जिससे कि उस गुड की अवेलेबिलिटी इकोनॉमी में बराबर बनी रहे, लोग उसको प्रॉपर वे में परचेज कर सके, जिसको उसका प्राइस स्टेबलाइज बनी रहे। थर्ड हमारा इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत गवर्नमेंट जिन जिन गुड को कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करती है वो डिस्ट्रीब्यूशन को फेयर तरीके से करना चाहिए। वे गुड प्रॉपर वे में कंज्यूमर को अवेलेबल होना चाहिए, इससे भी हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। थैंक यू।